खबर सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर सीमा पर यूरिया और डीएपी खाद की तस्करी बढ़ गई है। पिछले पखवाड़े के बीच तस्करी तेज हो गई है। इस दौरान 250 से अधिक क्विंटल खाद सीमा पार ले जाने की कोशिश करते समय एसएसबी और सीमावर्ती थाने की पुलिस द्वारा पकड़ी जा चुकी है। अगर इसी प्रकार से खाद की तस्करी हुई तो किसानों को खाद के संकट से जूझना पड़ेगा। भारत नेपाल की 68 किलोमीटर सीमा पूरी तरह से खुली है। यहाँ बिना रोक टोक के लोग इस पार से उस पार आते जाते रहते हैं। इस सुविधा का दुरुपयोग तस्कर करते चले आ रहे हैं। ये भारत और नेपाल में डिमांड और वस्तु की कमी के हिसाब से तस्करी करते हैं। मौजूदा समय में सीमा पर यूरिया और डीएपी खाद की तस्करी बढ़ जाती है। ये देखिए, आप पहले भी कई बार शिकायत आती है और हम लोगों ने रैंडमली भी पिछले साल भी और इस साल भी अपने ही लोगों को एक तरीके के डिकॉय बना के वहाँ पे जांच करवाई थी और जहाँ शिकायतें आई हैं, पिछली बार भी हमने 4 सचिवों के खिलाफ एफआईआर करवाई थी और इस बार भी अगर इस टाइप से कुछ भी संज्ञान में आएगा और कोई व्यक्ति बार बार निर्देश देने के बाद भी नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ फिर कठोर कार्रवाई भी की। अमन कहाँ खोए अमन जी? बजहाँ खो कई बोरा लाते हो? 20। पर्ची उर्ची है कुछ? पर्ची नहीं पर्ची नहीं है तो खाद मिला कैसे 20 बोरा? अब तो वह बता पाई हैं। कई बुग्गी का है? अब एक बुग्गी हम ले जाए थे। एक बुग्गी और का है, वो बताए हैं अमन का है। 42 बोरा खाद कुल है। ये सब अमन का है। अमन कहाँ का है? ये बजहाँ का है। कई बोरा है? 23। और एक बुग्गी और है, वो पे कई बोरा है? वो 23 मतलब 42 बोरा अमन के खाद जात है। ठीक 42 बोरा ना? अमन का है बजहाँ? बजहाँ अमन। ये बगैर रसीद वसीद है कर? ना कौन रसीद नहीं। खबर सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर सीमा पर यूरिया और डीएपी खाद की तस्करी बढ़ गई है। पिछले पखवाड़े के बीच तस्करी तेज हो गई है। इस दौरान 250 से अधिक क्विंटल खाद सीमा पार ले जाने की कोशिश करते समय एसएसबी और सीमावर्ती थाने की पुलिस द्वारा पकड़ी जा चुकी है। अगर इसी प्रकार से खाद की तस्करी हुई तो किसानों को खाद के संकट से जूझना पड़ेगा। भारत नेपाल की 68 किलोमीटर सीमा पूरी तरह से खुली है। यहाँ बिना रोक टोक के लोग इस पार से उस पार आते जाते रहते हैं। इस सुविधा का दुरुपयोग तस्कर करते चले आ रहे हैं। ये भारत और नेपाल में डिमांड और वस्तु की कमी के हिसाब से तस्करी करते हैं। मौजूदा समय में सीमा पर यूरिया और डीएपी खाद की तस्करी बढ़ जाती है। ये देखिए, आप पहले भी कई बार शिकायत आती है और हम लोगों ने रैंडमली भी पिछले साल भी और इस साल भी अपने ही लोगों को एक तरीके के डिकॉय बना के वहाँ पे जांच करवाई थी और जहाँ शिकायतें आई हैं, पिछली बार भी हमने 4 सचिवों के खिलाफ एफआईआर करवाई थी और इस बार भी अगर इस टाइप से कुछ भी संज्ञान में आएगा और कोई व्यक्ति बार बार निर्देश देने के बाद भी नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ फिर कठोर कार्रवाई भी की। अमन कहाँ खोए अमन जी? बजहाँ खो कई बोरा लाते हो? 20। पर्ची उर्ची है कुछ? पर्ची नहीं। पर्ची नहीं है तो खाद मिला कैसे 20 बोरा? अब तो वह बता पाई हैं। कई बुग्गी का है? अब एक बुग्गी हम ले जाए थे। एक बुग्गी और का है, वो बताए हैं अमन का है। 42 बोरा खाद कुल है। ये सब अमन का है। अमन कहाँ का है? ये बजहाँ का है। कई बोरा है? 23। और एक बुग्गी और है, वो पे कई बोरा है? वो 23। मतलब 42 बोरा अमन के खाद जात है। ठीक 42 बोरा ना? अमन का है बजहाँ? बजहाँ अमन। ये बगैर रसीद वसीद है कर? ना कौन रसीद नहीं। टाइम उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से राकेश यादव की रिपोर्ट।